हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्वीट बुटीक पर। आइए बनाते हैं सुंदर से प्रिंटेड फैब्रिक से अम्ब्रेला फ्रॉक। इसे बनाने के लिए हम पहले अस्तर की कटिंग करेंगे चोली के पार्ट के लिए। उससे पहले हम अस्तर को धोएंगे अच्छे से, उस पर प्रेस करेंगे और फिर उसे 4 तह में फोल्ड करके शोल्डर का निशान लगाएंगे। आपको अगर ज़्यादा डीप गले चाहिए तो आप 6 इंच पर निशान लगाएं, आपको छोटे गले चाहिए तो आप 7 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएं। नीचे से हम 7.5 या फिर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तिरछा निशान देते हुए हम इसकी गोलाई देंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान लगाने के लिए आपको अपनी चेस्ट का नाप लेना है, उसके बाद उसका चौथा हिस्सा निकालना है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके फिटिंग और चेस्ट दोनों का ऐसे ही सेम निशान लगेगा। हमने फिटिंग और चेस्ट का निशान लगा लिया है और 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आगे बढ़ा देंगे। अकड़ों का निशान लगाकर मुड्ढों के लिए हम गोलाई देंगे। ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर डाउन रखेंगे ताकि हमारे कंधे गिरे ना और अच्छी फिनिशिंग आए। अब हम प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। हम हमारे एपेक्स पॉइंट यानी कि 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 3 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब 1.5 इंच पर एक निशान लगाते हुए ऊपर की तरफ हम 3 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ऊपर से जो निशान लगाया था हम उस पर गोलाई में उस निशान को भी मिला देंगे। ऊपर करो के निशान पर हम एपेक्स पॉइंट वाले निशान को मिला देंगे। हमारे प्रिंसेस कट के निशान लग चुके हैं। अब हम अपने जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। हमने आगे अब इनर की कटिंग हो चुकी है। हम इसके अंदर से बैक पार्ट को निकाल देंगे। हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों इनर की एक साथ कटिंग करी है। अब हम फ्रंट पार्ट के इनर को फिर से जचाएंगे और ये जो प्रिंसेस कट में हमने निशान लगाया है वहाँ जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से कट कर लेंगे। प्रिंसेस कट सिर्फ फ्रंट पार्ट पे होती है, बैक पार्ट पे प्रिंसेस कट नहीं होती है। अगर कोई प्लेट डालना चाहे तो डाल सकता है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो, वरना ये कंपलसरी नहीं है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर इनर को रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट के इनर को रखा हमने, उस पर कटिंग लगा ली। अब हम पिछले गले की कटिंग करेंगे। पिछले गले की ऊपर से चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई 8 इंच रखेंगे। नीचे से हम इसकी चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। इसे मटका शेप गला भी बोलते हैं। जिसे अब हम एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स में तो हल्की सी गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर हम ऊपर से गले को 2.5 इंच रखते हैं तो इससे हमारा गला कंधे से गिरता नहीं है और अच्छा फिनिशिंग के साथ शेप में आ जाता है। पिछले गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमने इनर पर प्रिंसेस कट किए थे उसे हम मेन फैब्रिक पर रखेंगे। हमारा प्रिंट वाला फैब्रिक, इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को इनर को रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को डबल तह में जचाया है हमने और इसके ऊपर यह प्रिंसेस कट वाले टुकड़ों को रखेंगे और इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। जितनी अच्छी हमारी कटिंग होती है उतनी ही अच्छी हमारी स्टिचिंग होती है। मेन चीज़ होती है स्टिचिंग में, सिलाई करते समय कटिंग। अगर आप प्रॉपर तरीके से कटिंग करते हैं तो जितनी प्रॉपर तरीके से आप कटिंग करेंगे ठीक वैसे ही अच्छी फिटिंग के साथ आपकी स्टिचिंग होगी और आपकी फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो कटिंग करते समय आप अच्छे से कटिंग करें और ध्यान रखें इधर उधर कपड़ा ना हो, क्योंकि मेन चीज़ तो सिलाई करते समय ये कटिंग ही होती है। अगर आप कटिंग ही प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपको स्टिचिंग प्रॉपर से करनी कैसे आएगी। तो सूट सिलते समय आप इन चीज़ पर फोकस करें, ये जो कि होती है कटिंग। हमने अब चोली की कटिंग कर ली है, प्रिंसेस कट में कट कर लिया है। अब हम इसके अम्ब्रेला घेर की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब हम इस घेर की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। सबसे पहले हम उसकी लेंथ निकालेंगे। कपड़े की लेंथ
निकालने के लिए सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कमर 7 इंच आ रही है। 7 इंच पर निशान लगाते हुए हम देखेंगे कि 7 इंच कहाँ पर आ रहे थे। ये 5.5 इंच पर आ रहे हैं। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई में इसे घुमाते हुए बिल्कुल गोलाई में हम 5-5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम इसे नाप कर देखेंगे कि हमारा प्रॉपर नाप आ रहा है या नहीं। हाँ, हमारा प्रॉपर नाप 8 इंच आ रहा है, जिस हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा। अब हम टोटल लंबाई देखेंगे कि ये घेर निकालने के बाद हमारी टोटल लंबाई कितनी है। अब हम प्रॉपर लंबाई निकालने के लिए हम जितनी हमारी चोली ली है उसको निकालते हुए नीचे वाली लंबाई को ऐड कर देंगे। हमारी पूरी फ्रॉक की लंबाई निकल आएगी। चोली की लंबाई प्लस पूरे घेर की लंबाई। अब हम गोलाई में निशान लगाएंगे। जितनी इसकी ये प्रॉपर लेंथ आ रही है, यहाँ पर एक कोने पर इंची टेप को बिल्कुल भी ना हिलाएं और नीचे से घुमाते हुए हम इस पर निशान लगा लेंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक के घेर के लिए हम मार्जिन लगाएंगे। इसके लिए हम इस कोने से बिल्कुल भी इंची टेप को हिलाना नहीं है और प्रॉपर जहाँ एक कोने की लंबाई ली थी ठीक उसी कोने से लेते हुए हम बिल्कुल गोलाई में इसका निशान लगा लेंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक में मेन चीज़ यही होती है, गोलाई में निशान लगाना और कमर का निशान निकालना। अगर आपको ये 2 चीज़ समझ में आ गई तो आप कैसे भी डिजाइन का फ्रॉक छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक गाउन और फ्रॉक स्कर्ट वगैरह बना सकते हैं। हम स्कर्ट भी ऐसे ही बनाते हैं, बस उस पर ऊपर बेल्ट लग जाती है, चोली नहीं लगती। स्कर्ट की भी कटिंग ऐसे ही होती है जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं। लहंगे अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह लहंगों की भी कटिंग होती है। हमारे अम्ब्रेला घेर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे प्रॉपर शेप देंगे। कई बार पहनने के बाद सिलने के बाद नीचे से ऊपर ऊंचा नीचा हो जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से कमर के निशान से बिल्कुल कपड़े को अच्छे से बांध लें किसी धागे से, या फिर वैसे टाइटली पकड़ लें और इसे खींचते हुए एक सार कर लें नीचे की तरफ। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकल रहा है ऐरा पैरा, इसको कट कर लें। अच्छे से कटिंग होने से इसकी स्टिचिंग अच्छी होगी। पहनने के बाद धोने के बाद यह ऊंचा नीचा हो जाता है। कई बार उसका मेन कारण यही होता है कि हम इसे एक साथ नहीं करते हैं, नीचे से ऊपर से दबाते हुए नीचे की तरफ खींचकर हम इसे एक साथ कर लेंगे। हमारे फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। हमारा ये कपड़ा बच चुका है। इसके लिए हम इससे प्लाजो और कुर्ती और बना लेंगे। इसके बचे हुए कपड़े से हमने इसके लिए अफगानी प्लाजो और एक कुर्ती की कटिंग की है। इसकी भी हमने एक शॉर्ट्स डाला है। ये निशान लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। दूसरी साइड बिल्कुल प्रॉपर निशान लगते हैं। हमने इस फैब्रिक से एक कुर्ती और एक अफगानी प्लाजो भी बनाया जिसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई थी, और इसका स्क्वायर गला बनाया था और बिल्कुल छोटी छोटी कट वाली स्लीव बनाई थी। अफगानी प्लाजो पर भी हमने कट वर्क का काम किया था जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लुक देता है। पहनने के बाद बहुत ही स्टाइलिश लग रहा था। अब आइए करते हैं अफगानी फ्रॉक की कटिंग के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमने इस पर यह कटवर्क वाला गला बनाया है जिसकी हमने अलग से वीडियो डाली है, और हमने कटवर्क में प्रिंसेस कट में जोड़ लगाए हैं, इनकी भी अलग से वीडियो डाल रखी है। बैक में हमने रेब में पट्टी लेकर गले पर जोड़ दी है। अब इस पर छोटे छोटे कट लगाकर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। पहले हम अपनी चोली वाला पार्ट रेडी कर रहे हैं। पीछे के गला का काम कंप्लीट हो चुका है। हमने रेब की पट्टी से गले को फिनिशिंग दी है। फ्रंट में हमने कटवर्क वाले बुकरम का गला बनाया है जिसकी हमने अलग से वीडियो डाल रखी है। अगर आपको प्रिंसेस कट वाले जोड़ नहीं जोड़ने आते तो उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो डाल रखी है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। इसके लिए भी यह तरीका है, शोल्डर से शोल्डर को रखें और ऊपर से गले को रखते हुए इस पर सिलाई लगा लें।
ऐसे ही हम दोनों शोल्डर को इस पर अटैच कर लेंगे। अगर हम एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने मेन चीज़ आपको समझाई है। हमारे गले पर स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसे सीधा ऐसे नहीं मोड़ना चाहिए, इससे अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। अच्छी फिनिशिंग के लिए हमने इन कोनों को कट कर दिया है, जिससे कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। ध्यान रहे कि हम कोनों को अच्छे से कट करें। इधर उधर ध्यान होने से गलत तरीके से कट जाते हैं कई बार, जिससे कि हमारे फुल फिटिंग बिगड़ सकती है, शोल्डर ऊंचे नीचे हो सकते हैं। अच्छे से कट लगाने के बाद देखिए कितनी अच्छे से हमारे कंधे अंदर की तरफ फोल्ड हो चुके हैं और हमारे गले की गुम सिलाई लग चुकी है। यह गुम सिलाई लगाने का तरीका है। अगर कई बार हम दोनों गलों को सिल देते हैं, अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसके लिए हम अच्छे से कपड़े को और इनर को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और अच्छे खींचते हुए नीचे से इनर और कपड़े को खींचते हुए एक हाथ से दबाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। जैसे आप लगाते हैं इनर के साथ कपड़े की सिलाई, वैसे लगा लें। मेरा तो यही तरीका है, मुझे इसी में कंफर्टेबल और अच्छी फिनिशिंग आती है। हमारी चोली वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम घेर रेडी करेंगे। अच्छे से हमने प्रिंसेस कट लगा लिए हैं, गला लगा लिया है, फिटिंग की सिलाई लगा ली है। प्रॉपर तरीके से हमने ब्लाउज की तरह हमारे प्रिंसेस कट चोली रेडी कर लिया। अब हम घेर वाली कटिंग करेंगे। घेर वाली कटिंग करने के लिए हम घेर के दोनों साइड में स्टिचिंग लगा लेंगे। घेर वाले कपड़े को हमने 4 तह में रखते हुए घेर की कट की थी, जिसकी 2 साइड खुली आ रही हैं और 2 की साइड बंद थी। जो हमारी खुली साइड है उन दोनों साइड को हम सील लेंगे। देख लीजिए, आपको मैं घेर की प्रॉपर तरीके से दिखा रही हूँ कैसे सिलाई लगानी है। एक ही साइड पर सिलाई लगानी है, एक दूसरी साइड पर सिलाई लगानी है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको लाइव वीडियो में भी समझा सकती हूँ। यहाँ पर सिलाई लगा ले। दोनों कपड़ों को रखते हुए हम इस पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और घेर को जोड़ लेंगे आपस में। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें मेन चीज़ होती है कटिंग। अगर आपको प्रॉपर तरीके से कटिंग समझ में आ जाती है तो यह बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई और पहनने के बाद ये अम्ब्रेला फ्रॉक बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने कली वाले फ्रॉक की भी वीडियो डाल रखी है, अगर कोई सिलना चाहे तो। अब हम मार्जिन के लिए नाप लेंगे। हम अच्छे से जहाँ पर हमारी फिटिंग आ रही है ठीक वहीं पर देख लेंगे कि हमारी घेर भी उतनी ही है। अब हम इस पर घेर को चोली से अटैच करेंगे। अम्ब्रेला घेर को चोली से अटैच करने के लिए हम साइड से साइड को मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि हम कंधे से बाजू को जोड़ते हैं, ठीक वैसे इस घेर को भी चोली से अटैच कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम इन किनारों को अच्छे से मोड़ लें, नहीं तो ये बहुत ही गंदे लगते हैं। अच्छे से कपड़े को जचाते हुए हम इसे घेर को जोड़ लेंगे। अगर हमारा घेर थोड़ा बड़ा आए तो हम इसे लूज छोड़ देंगे, अगर थोड़ा सा छोटा आए तो हम इसे थोड़ा सा खींच लेंगे। अम्ब्रेला फ्रॉक, अम्ब्रेला प्लाजो, सर्कुलर प्लाजो हर एक वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमने घेर को इसे अटैच कर लिया है। आइए आपको पहन के दिखाते हैं कैसा लुक आता है। देखिए पहनने के बाद ये कुछ इसकी फिटिंग कितनी प्रॉपर तरीके से आई है, प्रोफेशनल तरीके से। अब इसमें सिर्फ बाजू लगानी और पीछे से मोड़ना रह गया है। पूरा घेर फैला कर दिखाते हैं आपको कैसा लग रहा है। ये तो अलग प्लाजो पर इसका लुक ऐसा था। इसके नीचे हमने अफगानी प्लाजो सिला है, उसका लुक भी आपको दिखाएंगे कि पहनने के बाद कैसा आ रहा है।
प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। पहले वीडियो बनाएं, फिर उसकी एडिटिंग करें, फिर उसमें वॉइस दें। और आप वीडियो ना तो पूरी देखते हैं और ना ही लाइक करते हैं। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन भी करता है। ये हमारे स्लीव लगाने के बाद प्लाजो और कुर्ती की आप नीचे से हम घेर को फोल्ड कर लेंगे। हाफ इंच मोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगाकर इसको फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो घेर पर पिको भी करा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। लेकिन यह कॉटन फैब्रिक जैसा था तो मैंने इस पर सिलाई ही लगा ली। अगर ये जॉर्जेट होता तो इस पर हमें सिलाई नहीं लगा सकते थे, इस पर पिको ही करानी पड़ती। लेकिन ये अच्छे से मुड़ रहा था तो हमने इस पर सिलाई लगा। ये हमने इस फ्रॉक की स्लीव बनाई है। स्लीव के लिए हम अलग से फुल वीडियो डाल देंगे। अगर आपको अच्छी लगे, आप बनाना चाहें तो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप इसे ऐसा पहनना चाहें तो ऐसा पहन सकते हैं। कंधों से अटैच करना चाहें तो कंधों से अटैच करके भी पहन सकते हैं। ये हमने इसका गला बनाया है, गले की भी पूरी वीडियो डाल रखी है। चैनल पर विजिट करें और वीडियोस देखें। स्लीव कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पूरा अम्ब्रेला का लुक कैसा लगा। थैंक यू वीडियो देख